तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर। हमारा रहेगा साइंस का चैप्टर 4। ठीक, सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 6 और चैप्टर नंबर 4। पाठ का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन अभ्यास का, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उन सब में से आपको किसी 5 का नाम लिखना है। जैसे कि कुर्सी हो गया, मेज हो गया, बल्ला यानी कि बैट हो गया, डबल बैंड हो गया, यहाँ पे आप अपना कुछ भी देख सकते हैं, दरवाज़ा दे सकते हैं, स्टूल, अलमारी, पलंग, चौकी, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, जो लकड़ी से बनता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। इसमें से कौन चमकदार पदार्थ है आपको बताना है। तो कांच की प्याली, हाँ चमकदार है। प्लास्टिक का खिलौना, नहीं यह चमकदार नहीं है। स्टील का चम्मच, हाँ चमकदार है। सूती का कमीज, नहीं यह चमकदार नहीं है। तो ये हो गया। अगला हम देखेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान करना है उन पदार्थों से कीजिए जिन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बन सकती है तथा कि मतलब कि देखिए सिंपल, पुस्तक किससे मिलकर बनाई जा सकती है। तो पुस्तक किससे मिलकर बनाया जा सकता है, कागज से। ठीक, और किससे बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से। प्लास्टिक का भी पुस्तक बनता है तो केवल यहाँ पे कागज रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए गिलास, गिलास किससे मिलकर बनता है। तो गिलास स्टील से बनता है और प्लास्टिक से। तो यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक है। चलिए प्लास्टिक हो गया। उसके बाद कांच का भी गिलास होता है। तो ये 2 चीज़ हो गए। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ दिया है लेकिन दोनों चीज़ होगा, कांच का भी गिलास होता है और प्लास्टिक का भी गिलास होता है। कुर्सी, कुर्सी किसका होता है। तो कुर्सी प्लास्टिक का होता है, लकड़ी का होता है। ठीक, ये 2 चीज़ हो गए। कागज़ का कुर्सी होता है, नहीं होता है। चमड़ा का कुर्सी होता है, नहीं होता है। अब देखना है खिलौना, तो खिलौना किसका बनाया जा सकता है। खिलौना तो आप इसका बना सकते हैं, प्लास्टिक का। ठीक, चमड़ा का खिलौना बनेगा, नहीं बनेगा। कागज़ का खिलौना बनेगा, नहीं बनेगा। लकड़ी का खिलौना बनेगा, हाँ लकड़ी का खिलौना तो बन सकता है लेकिन बड़े बड़े खिलौने बन सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का घोड़ा हो गया। ठीक ना, आपने देखा होगा। तो आप लकड़ी भी दे सकते हैं और यहाँ पे प्लास्टिक भी दे सकते हैं। उसके बाद जूता, जूता किसका बनेगा। जूता कांच का बनेगा, नहीं बनेगा। प्लास्टिक का जूता बन जाएगा और चमड़ा का भी जूता बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो नीचे दिए गए कथन, आपको स्टेटमेंट दिया गया है और इसको बताना है कि सत्य है या असत्य है, यानी कि सही है या गलत है। तो पत्थर पारदर्शी, मतलब कि पत्थर से क्या इस पार से उस पार देखा जा सकता है, नहीं यह गलत है, असत्य। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं। रबड़ मतलब इरेजर में नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, यह सत्य है। ग नंबर, चोक जल का, चोक में जल विलीन हो जाता है, यानी कि जो चोक होता है पेंसिल जिससे हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, क्या उसको घोल में घोल के पानी में घोलने से क्या मिल जाता है, नहीं मिलता है। तो यह असत्य हो जाएगा। ठीक, पूरी तरह से नहीं मिलेगा। देखिएगा कि ऊपर में लेयर बन जाएगा, एक परत बन जाएगा चोक का। घ नंबर, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, हाँ तैरता है। आपने तालाबों में देखा होगा कि लकड़ी का टुकड़ा टुकड़ा जल पर तैरता, तभी ना लकड़ी के नाव बनाए जाते हैं। अगला, चीनी जल में विलीन नहीं होती। चीनी जल में विलीन नहीं होती, यानी कि चीनी जल में क्या नहीं घुलता है, गलत बात, चीनी जल में घुलता है। तो यह असत्य हो गया। तेल के साथ मिश्रण यह है, क्या पानी जो है तेल में मिल जाता है, नहीं मिलता है, ऊपर में तेल ऊपर आ जाता है। ठीक ना, तो यह असत्य है। बालू यानी कि जो रेत, आप रेत बचपन में खेले होंगे, रेत के हम लोग तो खिलौना खेलते थे। तो बालू रेत जल में निसांदित हो जाता है, हाँ निसांदित होता है, यह सत्य है। सिरका, सिरका एक प्रकार का अम्ल होता है, सिरका जल में विलीन हो जाता है, हाँ सिरका जो है मिल जाता है जल में। आगे देखेंगे तो हमारा आगे का क्वेश्चन आएगा, 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। आपको बताना है कि इनमें से कौन गोलाकृति का है और कौन गोलाकृति का नहीं है। तो जल गोलाकृति का होता है, नहीं होता है। एक तरफ लिखिए गोलाकृति, एक तरफ लिखिए अन्य आकृति।
जिसमें गोल आकृति आता है उसमें गोल को बास्केटबॉल जैसे कि गोल की तरफ लिख दीजिए। अन्य आकृति में दे दीजिए आप जल दे दीजिए संतरा गोल आकृति में, चीनी अन्य आकृति में, गुलाब गोल आकृति में, उसके बाद सेब गोल आकृति में, मिट्टी का घड़ा गोल आकृति में। ठीक, आगे देखिए एक तरफ खाद आपको लिखना है और एक तरफ लिखना है अखाद, मतलब कि इनमें से कौन खाने वाला वस्तु है और कौन खाने वाला वस्तु नहीं है। तो इसमें क्या क्या खाने वाला है? जल को खाते हैं, हाँ खाते हैं भाई, पीते हैं ना, तो बंगाली में बोलता है कि जल खा भी, तो खाते हैं। चलिए जल को खाते हैं। बास्केटबॉल को खाया जाता है? नहीं खाया जाता है। संतरा को खाया जाता है, चीनी को खाया जाता है, गुलाब को खाया जाता है? नहीं, गुलाब को नहीं खाया जाता है, गुलाब तो देखने के लिए होता है, मानचित्र देखने के लिए। सेब को खाया जाता है। मिट्टी के घड़ा को खाया जाता है? नहीं, मिट्टी के घड़ा को नहीं खाया जाता है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए तथा जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल तथा मिट्टी के तेल में तैरती है। तो ये जरूरी नहीं है। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाली वस्तु को ज्ञात करना है कि इसमें से सबसे अलग कौन है। तो कुर्सी अलग है, पलंग अलग है, मतलब कि कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी, यहाँ पे सबसे अलग कौन है? बच्चा, जबकि अलमारी, कुर्सी, पलंग ये सभी वस्तुएं हैं। ठीक, अब गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, इनमें से कौन सबसे अलग है? तो गुलाब फूल है भाई, चमेली भी फूल है, नाव जबकि अलग है, और गेंदा फूल है, कमल भी फूल है, नाव यहाँ पे सबसे अलग है। यहाँ पे देखना है एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, यहाँ पे सबसे अलग कौन है? एल्यूमिनियम एक धातु है, आयरन भी एक धातु है, तांबा भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, जबकि रेत सबसे अलग है। आगे देखिए चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे सबसे अलग कौन है? ये हो गया आपका रेत, रेत यानी कि बालू सबसे अलग है। तो यहाँ पे हमारे टोटल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बस छोटा सा पार्ट था और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अन्य दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए।